हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने यहाँ की सफाई उठाई थी। नवरात्रि का पहला दिन था और घर के बाहर का जो पोर्शन है ना, ये पूरी वॉल काफ़ी गंदी हो गई थी। इस पे बहुत सारे दाग वगैरह लग गए थे, दाग धब्बे, लेकिन भाभी ने इसको पूरा घिस डाला पूरे घर के बाहर के वॉल को। तो आज घर के बाहर का एरिया भाभी ने पूरा उठाया हुआ है। सो हैप्पी नवरात्रास टू ऑल ऑफ़ यू। 15 अक्टूबर का ये व्लॉग है। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और पीछे से माता जी के भजन चल रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। और मैं जा रही हूँ शाम की आरती करने। और मंदिर जो है ना हमारा, वो मैंने निकाल दिया हुआ है, मतलब भगवान को अलग से रख दिया है, सजा दिया है, क्योंकि उसको हमें पॉलिश करने देना है। मैंने ना अभी भी आईब्रो डिफाइन करी है, एक ज़्यादा हो गई एक कम हो गई। तो मंदिर को हम लोग भेज रहे हैं ये होने के लिए, पॉलिश होने के लिए। थोड़ा सा ना काला काला हो गया है, धुआं लगता है ना रोज़, तो वो काला सा हो गया है। हमने सोचा नवरात्रों में इस शुभ काम की शुरुआत करते हैं। आज पहला नवरात्रा था, मैंने व्रत तो नहीं रखा है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझसे रखा नहीं जा रहा था। कल एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी। मुझे ना हार्ट बीट्स का इशू आपको पता है ना, तो कल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था रात को। इनफैक्ट मुझे मेडिसिन भी खानी पड़ी थी, तो इस वजह से विवेक ने नहीं रखने दिया। बाकी पहला और आखिरी तो मैं रखती थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखती हूँ, अगर मम्मी बोलेगी ना मेरी, तो मैं सप्तमी का रख लूँगी, क्योंकि अष्टमी के दिन तो हमारे यहाँ पे कन्या को खिलाते हैं ना। तो विवेक अभी शॉप पे हैं। आज हमारा हाउस हेल्पर बोल रही हूँ, जो इनका हेल्पर है वो भी कहीं बाहर गया है, तो विवेक वहाँ से हट नहीं पा रहे हैं। आज से गरबे की शुरुआत हो रही है घर के नीचे भी और बहुत सारी जगह पे। गुजरात में तो बहुत धूम होती है नवरात्रि की, आप सबको पता है। तो अभी चलते हैं, तैयारी करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर कैसे मैंने माता जी का सब सजाया। प्रिशा गई है चुन्नी वगैरह लेने के लिए माता जी की, और प्रसाद और हार। हमारे यहाँ पे रोज़ हार नया चढ़ाते हैं, 9 के 9 दिन रोज़ आरती होती है, रोज़ प्रसाद चढ़ता है। तो वो प्रिशा को मैंने भेजा है। और उस रूम में आज मैंने पूरा दिन सफाई की है, प्रिशा ने और मैंने। वो वाले रूम में वो गंदा पड़ा है, अभी वो दिवाली के लिए साफ़ नहीं हुआ है, तो उसमें से ये सूट निकला था, आज इसको धो के मैंने पहन लिया है। चलो, तो शाम का टाइम हो रहा है ना ये, और मैंने किस तरह से डेकोरेट किया देखो, क्योंकि मंदिर तो निकाल दिया पॉलिश के लिए, हो जाएगा 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। और गंदा बहुत हो गया था ना, तो इस तरह से सजा दिया है सब कुछ। यहाँ पे 2 पाटले रख दिए, उसके ऊपर रेड कपड़ा बिछा के। और ये माता जी की आरती चल रही है, जो कि किंजल दवे जी की आरती है। किंजल दवे हैं जो दिख रही हैं ना अंदर टीवी में, आपको शायद आप लोग पहचानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं। और इनकी आरती जो हमारी गुजराती आरती है होती है ना, जय आद्या शक्ति, माँ जय आद्या शक्ति, वो वाली ये आरती बज रही थी शाम के टाइम। इतना अच्छा माहौल हो गया था। नवरात्रों का माहौल ही अलग होता है। आप सबके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं? सब ने शायद सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी। कुछ लोग कह रहे थे ना, जैसे मेरे इस पे ब्लॉग पे कमेंट करके, कि हम लोग तो सफाई नवरात्रों में करते हैं, श्राद्ध में नहीं करते। भाई मैंने अपने टाइम के हिसाब से कर लिया, क्योंकि फिर नवरात्रों में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। ये यहाँ मंदिर मैंने निकाल के रखा है। इधर प्रिशा आ गई, देखो इसको मैंने भेजा था माता जी के लिए फूल माला और प्रसाद वगैरह लेने के लिए। तो सारी चीज़ें लेके मेरी बिटिया रानी पहुँच चुकी है। और ये जो इसने कुर्ती पहन रखी है ना, ये जूडियो से ली थी, अहमदाबाद से। जूडियो का सामान दिखाना बाकी रह गया ना, मैं कल के व्लॉग में आपको दिखा दूँगी। जूडियो का सामान तो मैंने दिखाया नहीं वापस आने के बाद उदयपुर से। देखो कितना गंदा हो रहा है मंदिर। चलो दिखाती हूँ क्या लेके आई है ये। इसमें फूल माला है और भगवान के लिए प्रसाद। रोज़ आपको पता है, मतलब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पता ही होगा कि नवरात्रों में रोज़ हम लोग ऐसे प्रसाद चढ़ा के, फूल माला चढ़ा के रोज़ आरती करते हैं। करनी भी चाहिए। यहाँ पे तो गरबे की शुरुआत हो चुकी है और आज 3rd डे है नवरात्रि का, जब मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग जा रहा है। तो ऐसा कोई लेट व्लॉग नहीं है। जैसे कि कल मैंने मेरे ससुर जी के श्राद्ध का वीडियो डाला था ना, तो लोग कह रहे थे कि नवरात्रि में श्राद्ध का डाल रहे हो, बट वो लास्ट वाले श्राद्ध से 1 दिन पहले श्राद्ध का था, मतलब श्राद्ध बिल्कुल एंडिंग पे आ गए थे। तो इस गुड न्यूज़ में बहुत ही एक बढ़िया वाली चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक गिव अवे आप लोगों के लिए लाई हूँ। पहली बार मेरे चैनल पे ये वाला गिव अवे कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैंने गिव अवे कब किया था मुझे कुछ याद नहीं है। बहुत अमेजिंग चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। देयर विल बी 3 विनर्स, 3 विनर्स होंगे, तीनों को कुछ चीज़ मिलने वाली है। तो ये मिलने वाला है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा स्लिंग बैग है, राउंड स्लिंग बैग है ये, और बहुत बड़ा है और इट्स अमेजिंग। बाकी यहाँ देखो मैंने पहना हुआ है, कैसा लग रहा है देखो आप। इट्स अमेजिंग ना, सीरियसली देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही बढ़िया है। सो ये स्लिंग बैग का मैं गिव अवे करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। स्लिंग बैग का मैं आप लोगों के लिए गिव अवे लेके आई हूँ मेरे चैनल पे। बहुत ही सिंपल से कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या फॉलो करना है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये ज़ूक की तरफ से गिव अवे होने वाला है। 3 विनर होने वाले हैं, तीनों को ऐसा ही बैग मिलेगा। जी हाँ, आपको क्या करना है पता है, आपको ज़ूक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है,
साथों साथ आपको उनकी कम्युनिटी पोस्ट, क्योंकि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कम्युनिटी पोस्ट जैसे आप मेरी देखते हो ना, ऐसे उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आपको मेरे चैनल का नाम लिखना है, सो दैट उनको पता चले कि हाँ किस किसने पार्टिसिपेट किया है। मेरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर रुचि, तो उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे आपको जाके इंडियन यूट्यूबर रुचि लिखना है, ठीक है। एंड थर्ड रूल, इस वाले वीडियो के नीचे जो आप वीडियो राइट नाउ देख रहे हो, वहां पे आपको कमेंट करना है आपका ज़ूक का फेवरेट प्रिंट कौन सा है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये सारे इंडियन प्रिंट्स हैं। ज़ूक का नाम किसने नहीं सुना, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ ज़ूक के बैग शेयर करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके बैग्स। क्रुअल्टी फ्री बैग्स हैं, कैन यू बिलीव इट कि इसमें जो लेदर लगी हुई है दैट इज क्रुअल्टी फ्री, वीगन है, और इतने सुंदर प्रिंट्स डिज़ाइन हैं कि आपको क्या बोलूँ। ज़ूक में आपको बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिल जाएंगे। इनके बैग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई होप आपको भी पसंद होंगे। हर जगह पे अवेलेबल है आज की डेट में, आप चाहे अमेजन पे चेक कर लो, किसी भी वेबसाइट पे चेक कर लो, आपको जरूर मिलेंगे। सो ये बहुत ही खूबसूरत सा बैग है। अगर आप भी चाहते हो कि इस गिव अवे को आप विन करो तो बस ये 3 रूल्स जो हैं वो आप फॉलो कर लीजिए। उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद द नोटिफिकेशन बेल, उनकी कम्युनिटी पोस्ट पे जाके मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ज़ूक का फेवरेट प्रिंट लिखना है, आपका कौन सा फेवरेट प्रिंट है, क्योंकि ये बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स बनाते हैं। ज़ूक के बैग्स बहुत अमेजिंग है गाइज, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आजकल तो मतलब इनका इतना ह्यूज वेरिएशन है, इनके पास ह्यूज कलेक्शन है, चाहे ऑफिस बैग्स हो, लैपटॉप बैग्स हो, स्लिंग बैग हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लिंग बैग्स दे हैव, एंड इवन फुटवेयर्स भी आ गए अब तो, एंड क्या बोलते हैं, बैकपैक्स, यू नो, बहुत सारी वैरायटी है। तो आई होप कि ये गुड न्यूज़ आपको पसंद आई होगी कि इतने टाइम के बाद मैं गिव अवे कर रही हूँ आप लोगों के लिए। देयर विल बी 3 विनर्स, 3 विनर्स होंगे। सो मैं बहुत जल्द उनके नाम अनाउंस भी कर दूंगी, कम्युनिटी पे भी लगा दूंगी, ब्लॉग में भी बता दूंगी, और तीनों को ऐसा एक बैग मिलेगा। सो कैसी लगी गुड न्यूज़, अच्छी लगी ना? तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ज़ूक के यूट्यूब चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कीजिए, उनके कम्युनिटी पोस्ट पे जाके मेरे चैनल का नाम लिख दीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपका ज़ूक का फेवरेट प्रिंट भी लिख दीजिए। दैट्स इट, बस देखते चलिए कौन जीतता है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से अलर्ट हो जाओ और ज़रूर से ये कुछ जो रूल्स हैं फॉलो कर लो। तो ये हो सकता है ये 3 बैग्स आप में से किसी को भी मिले, मतलब 3 विनर्स होने वाले हैं ना, दैट्स वाई। मैंने माता जी की चुन्नी मैंने मंगवाई है ना, प्रिशा से माता जी की चुन्नी भी लेके आई है वो, तो वो भी मैं चढ़ा दूँगी माता जी पे। और गरबा, आप सोचेंगे जैसे प्रिशा बड़ी हो गई है तो गरबा रोज़ नहीं जाती क्या? भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, प्रिशा का सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी लंबे एग्ज़ाम्स हैं उसके। अभी के तो ख़त्म हो गए हाफ ईयरली एग्ज़ाम, लेकिन प्रिशा के अभी भी स्टिल गोइंग ऑन। तो वो बोल रही थी मम्मी मेरे एग्ज़ाम मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए वो रोज़ तो गरबे में नहीं जाएगी, जब जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हमने चुन्नी भी चढ़ा दी, और मैंने लाइटिंग रखी हुई थी गणपति के टाइम की। ये लाइटिंग तो वैसे भी मैं यहाँ सजा के ही रखती हूँ, तो वो जो पहले वाली थी वो ख़राब हो गई थी, ये नई वाली है। तो इससे मैंने माता जी का ये मंदिर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, फूल माला भी चढ़ा दिया है। और आप बताइए कि आपके यहाँ पे कैसा माहौल है नवरात्रों में, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे तो गुजरात में आपको पता है गुजराती गरबा उसकी ही धूम है ऐसे। और गाइस कुछ लोग तो बिल्कुल शर्म बेच के खा गए हैं जब मैंने कल कुछ रियलिटी आपको बताई थी कि मेरे ससुर जी का डेथ कैसे हुआ था, किन हालातों में हुआ था। तो कुछ लोग वहाँ पे आके लिख रहे हैं कि इस तरह से आपको व्यूज़ चाहिए क्या? अगर कोई इनसे पूछे इनका दिमाग नहीं है क्या नहीं है, अगर व्यूज़ ही चाहिए होते तो फिर रोज़ ही ऐसे टॉपिक लगाते, एक दिन टॉपिक लगा के तो क्या ही हो जाएगा, कितना ही पैसा कमा लेंगे। सोचने जैसी बात है। ये तो वो श्राद्ध था, वो बात याद आ गई इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और कोई बात नहीं है। मतलब किसी बात की ना हद होती है लोगों से। कोई लिख रहा है सास को बदनाम कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। आप सोचो एक इंसान कैमरे पे ये बात बोल रहा है, नहीं कुछ तो उसमें सच्चाई होगी तभी बोल रहा है ना, क्यों झूठ बोलूँगी मैं? सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक। और ये सब बोलना बंद करो। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या इस बारे में सोच रहा है, बिकॉज़ मैंने ट्रुथ बोला। ट्रुथ बोलने से पहले इंसान सोचता नहीं है कि क्या कोई सोचेगा। सच्चाई बोली है मैंने, चाहे वो जैसी भी है। मेरे मायके वालों की सच्चाई भी आप तक पहुंचाई है, ऐसा नहीं है कि उनकी नहीं पहुंचाई है। उन्होंने जो मेरे साथ मेरे स्ट्रगलिंग फेज़ में किया वो भी मैंने आप तक ज़रूर पहुँचाया है। तो ये सारी चीज़ें तो रहने दो, एक इंसान इस दुनिया से चला गया
ऑब्वियसली कभी ना कभी तो मैं बताती। तो ये कहना तो बंद करो व्यूज़ के लिए एक दिन के व्यूज़ से हमें कोई $100 या $1000 नहीं मिल जाने वाले। मैं सच बोलूँ तो सैलरी बनती ही मुश्किल से है आजकल, लेकिन फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज़ वो मेरा पैशन है। मैंने क्या बोलते हैं, अपने लोगों को कनेक्ट किया है मेरे से, और मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों के लिए व्लॉगिंग करनी चाहिए। नहीं आपको मैं फेक लगती हूँ, झूठी लगती हूँ तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने लोग मुझे प्यार करते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ, सच कहती हूँ हमेशा, जो भी जैसा भी है मेरे घर में शो कर देती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ मैं ही काम करती रहूँ कैमरा पे, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरी जो हाउस हेल्पर्स हैं वो मुझे पूरी मदद करती हैं दिवाली की सफाई, और सबसे ज़्यादा वही करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको काफ़ी अच्छा खासा मैं बोनस देती हूँ, तो बहुत खुशी करते हैं वो लोग। तो वही मैं शो करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं शो ऑफ़ करिए, शो ऑफ़ करने वाला बंदा खुद से जानबूझ के उनको कैमरे पे से हटा के थोड़ी सी शूटिंग करके ना फिर उनको लगा देगा काम पे कैमरा ऑफ करके। बट ऐसा नहीं है, मेरे घर में जो जैसा है, जैसे का जैसा है वैसे का वैसा, आई शो ऑल ऑफ इट विद यू गाइज़। फिर जिसको जो समझना है वो समझता रहे। एक दिन के व्लॉग में ससुराल के बारे में बताने से कुछ नहीं होता है। ये यूट्यूबर्स तो समझेंगे ये वीडियो देख के, लेकिन आप लोग को तो ऐसा ही लगता है कि एक दिन में हम कुछ पैसे बना लेने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने माता जी का हवन किया। सुबह में मैं नहीं कर सकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सुबह में नहीं कर सकी तो मैं शाम को भी कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा नियम है कि हवन तो होना ही है, नवरात्रि में करना भी चाहिए हवन। तो अभी मैं और प्रिशा बैठे हुए थे, हम लोग फर्स्ट डे तो कहीं भी नहीं गए थे, इसलिए बाद में मैं आपको कोई गरबा भी नहीं दिखा सकूँगी। सेकेंड डे भी हम लोग कहीं नहीं गए, वही मैंने बोला ना आपको, प्रिशा के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बस एक राउंड मार के हम लोग बाहर से आ गए थे। कैफ़े गए थे हम लोग एक्चुअली सेकेंड डे। आज थर्ड डे है। देखो आज कहीं अगर जाते हैं तो मैं गरबा वगैरह शूट करूँगी। हमारे घर के नीचे भी होता है जो कि हर साल मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो भी मैं शूट कर लूँगी। और चलो फिर अब मैं मेरा पूजा पाठ फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा हवन चल रहा है, इसके बाद विवेक भी आ रहे हैं शॉप से, फिर हम लोग मिलके करेंगे आरती। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि दुनिया का ना काम होता है कहना। मतलब किसी भी तरह से मैंने मेरी ज़िंदगी में अभी तक जितने भी लोग मुझे मिले, लोकल लाइफ में भी, मतलब जो कि हमारे सिटी में हमारे आसपास रहते हैं लोग सराउंडेड, और जो यूट्यूब पे मिले यानी आप लोग, या फिर कहीं भी मैं किसी से भी मिली हूँ, एक चीज़ कॉमन मैंने देखी है, आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कितना भी बेस्ट क्यों ना कर लो, लेकिन सब आपसे खुश नहीं होते। मतलब कोई ना कोई तो आपकी अच्छाई में भी बुराई ढूंढ ही लेता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रुथ है, इसलिए मैंने इस बारे में ना अब सोचना छोड़ दिया है। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है वो सोच सकता है। ओनली आई नो एंड माई गॉड नोज़ हाउ आई एम, बस उतना मेरे लिए इनफ है। आई एम लिविंग माई लाइफ विद गुड काइंड ऑफ रूल्स, एंड हर एक चीज़ को मैं फॉलो कर रही हूँ जो जीवन में करना चाहिए, एंड दैट्स इट फॉर मी। एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, माई फैमिली इज़ हैप्पी विद मी, माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विद मी, और मेरे ससुराल वालों को भी मैंने बहुत हैप्पी रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर फाइनली वो नहीं है हैप्पी तो आई जस्ट कांट हेल्प इट। चलिए इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।